चल ध्यान दिया जाए, हम लोग यहां से ध्यान दिया अगर तो हम लोग पिछले क्लास में कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। नहीं तो हम लोग पढ़े थे डिफरेंस, आपको अगर याद हो तो हम लोग डिफरेंस पढ़े थे थोड़ा बहुत कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में, बताया गया था ना? नहीं, हम ये शायद पढ़ा दिए थे कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। नहीं, ये हम लोग डिफरेंस पढ़ा दिए थे, ध्यान रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लो हम लोग जब पढ़ते थे ट्रू सॉल्यूशन, तुम लोग को याद होगा ट्रू सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जब हम लोग पढ़ते थे उस समय अगर बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते थे तो तुमको याद होगा कि बाइनरी सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस की मात्रा ज्यादा होती है उसको सॉल्वेंट कहते थे, नहीं, और जिसका अमाउंट कम होता था उसे सॉल्यूट कहते थे, ऐसा पढ़ाया गया था। नहीं तो जब ट्रू सॉल्यूशन होता है ना, ट्रू सॉल्यूशन, तो उस केस में एक सब्सटेंस को सॉल्वेंट और एक सब्सटेंस को सॉल्यूट कहते हैं। लेकिन जब कोलोइडल सॉल्यूशन होगा तो वर्ड चेंज कर जाएगा। अब यहां पर आप सॉल्वेंट के जगह पर ना डिस्पर्सन मीडियम बोलोगे और सॉल्यूट के जगह पर डिस्पर्स्ड फेज बोलोगे। आप देख लो लिखा हुआ है इन बाइनरी, यहां लिखा हुआ है इन बाइनरी कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन है, नहीं, इन बाइनरी कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज, सॉल्वेंट को आप क्या कहेंगे यहां पर? डिस्पर्सन मीडियम। अब नाम बदल जाएगा, नहीं, अब सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। और जो आपका सॉल्यूट होगा उस सॉल्यूट को हम लोग बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, याद रहे। नहीं तो ऐसा नहीं कुछ नया नाम आ गया, बस वही चीज है, सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम, सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज, ये ध्यान रखना है। अब नेम ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, नहीं, यानी हम लोग डिस्पर्सन मीडियम थोड़ा नहीं बड़ा लंबा चौड़ा नाम हो जा रहा है, ठीक है, तो हम बार बार सॉल्वेंट ही बोलेंगे, नहीं, लेकिन आप लोग क्या समझिएगा, डिस्पर्सन मीडियम, बस में रहा है। तो देखो अगर सॉल्वेंट वाटर रहे, देख लो डिस्पर्सन मीडियम मतलब सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट वाटर रहे तो कोलोइडल सॉल्यूशन का नाम क्या होगा? हाइड्रोसॉल। क्या नाम होगा? हाइड्रोसॉल। नहीं, अगर कोई कोलोइडल सॉल्यूशन दे दिया है, ठीक है, अब बोले कि सॉल्वेंट बाबू इसमें वाटर है, तो अगर सॉल्वेंट वाटर है तो ध्यान रखो कि उस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा? हाइड्रोसॉल, ठीक है। तो कहीं भी अगर हाइड्रोसॉल लिख दिया तो कंफर्म हो गया कि सॉल्वेंट क्या होगा, ठीक है। अगर कहीं लिख दिया बेंजोसॉल तो सॉल्वेंट निश्चित रूप से क्या है? बेंजीन। अगर कहीं लिख दिया एल्कोसॉल, नहीं, तो इसका मतलब सॉल्वेंट क्या है? अल्कोहल। अगर कहीं लिख दिया ऑर्गेनोसॉल, इसका मतलब जरूर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारा सॉल्वेंट है। तो यहां पे सॉल्यूशन के नाम के आधार पर क्या सॉल्वेंट तुम बता सकते हो? दिक्कत है? चलिए यहां पर हम लोग आ जाए, देखो तो हम लोग देखें अगर तो ट्रू सॉल्यूशन में अगर याद करो, ट्रू सॉल्यूशन अगर याद हो तो हम लोग उसमें पढ़े थे सॉल्वेंट और सॉल्यूट के फिजिकल स्टेट के आधार पे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन का हम लोग 9 टाइप पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड में गैस, ऐसा पढ़े थे कि नहीं? नहीं। अब यहां पर भी देखा जाए तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट यानी डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज, नहीं, इन सभी के फिजिकल स्टेट के आधार पर कोलोइडल सॉल्यूशन को 8 नहीं 9 भाग, सॉरी 9 नहीं 8 भागों में बांटा गया है। वहां पर कितना टाइप था? 9। यहां पर कितना टाइप आएगा? 8। काहे 8 टाइप आया? एक टाइप कौन सा गायब हो गया? जैसे वहां पर था, एक याद करो, गैस इन गैस, नहीं, तो यहां पर कोलोइडल सॉल्यूशन में गैस इन गैस नहीं आता है। क्यों गैस इन गैस नहीं आता है? तो ध्यान ये रखना है कि गैस इन गैस का जो सॉल्यूशन होता है ना, ये ऑलवेज होमोजीनियस होता है। ये ऑलवेज क्या होता है? होमोजीनियस होता है। वो कभी भी, गैस इन गैस का जो सॉल्यूशन है वो कभी भी, ध्यान रखना है, हम लोगों का कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा? ट्रू सॉल्यूशन। वो हमेशा क्या होगा? ट्रू सॉल्यूशन। गैस का गैस में जो मिक्सचर होता है वो हमेशा ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है, वो कभी भी कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं होगा। जैसे एयर आप बोलते हो ना, तो एयर में बहुत सारे गैसेज हैं, नहीं, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इन सभी गैसेस का जो साइज होता है ना वो भी 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से क्या होता है? कम होता है। तो अगर 2 से ज्यादा गैस आपस में मिक्स कर रहे हैं
तो उसमें गैस के पार्टिकल का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। पहला बात, ये हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं नहीं, इसलिए कोलोइडल सॉल्यूशन में कभी भी गैस इन गैस नहीं आएगा। दिक्कत है? चलो अब यहां से तुम पढ़ सकते हो, ये हमको याद करना होता है, यहां से हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे बोला है, यहां लिखा, देखो क्या लिखा है, डिस्पर्स्ड फेज, नहीं क्या लिखा हुआ है, डिस्पर्स्ड फेज, और यहां क्या लिखा है, डिस्पर्सन मीडियम, नेम ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन और एग्जांपल। ठीक है, आपके नोट्स में पहले डिस्पर्सन मीडियम लिखा है, नहीं तब डिस्पर्स्ड फेज लिखा है, हम थोड़ा उल्टा करके लिखे हैं। ठीक है, देखा जाए। अब डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड है, यानी कि सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, नहीं तो यहां पे कोलोइडल सॉल्यूशन का नाम देख लो क्या हो रहा है, सॉलिड सोल। जबकि वहां पर क्या था, अगर सॉलिड में सॉलिड डाले थे तो बोलते थे क्या, सॉलिड इन सॉलिड, नहीं बोलते थे हम लोग सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। अब यहां पर नाम हो गया सॉलिड सोल, ध्यान रखना है। तो इसका सॉल्यूशन का नाम बड़ा डिफिकल्ट होता है, सॉल्यूशन का नाम जो होता है वो डिफिकल्ट होता है, अलग ही अलग नाम है, उसको याद करना पड़ेगा। तो देखो, सॉलिड सॉल्व्यूट हो और सॉल्यूट सॉल्वेंट हो तो सॉलिड सॉल। इसका एग्जांपल क्या है, सॉलिड में सॉलिड का एलॉय, जेम स्टोन, नहीं कलर्ड ग्लासेस, ध्यान रखना है। ठीक है, तो एलॉय मेटल्स और मेटल्स को मिला के बनाए जाते हैं। जेम स्टोन, नहीं आप जानते हो जो कीमती पत्थर आते हैं, नहीं तो उसमें भी सॉलिड में सॉलिड का मिक्सिंग रहता है, ध्यान रखना है। कलर्ड ग्लासेज, जो रंगीन ग्लासेज आते हैं, उसमें भी सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर करके बनाया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब सॉल्यूट जो है वो सॉलिड हो और सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो तो कोलोइडल सॉल्यूशन का नाम सिर्फ क्या है, सॉल, ध्यान रखना है। कोलोइडल का नाम क्या है, सॉल। अब इसके एग्जांपल होते हैं पेंट, मडी वाटर यानी कीचड़, नहीं ये उसके एग्जांपल होंगे। तो कीचड़ जो होता है उसमें आपको पता है कि उसमें हम लोगों का क्या होता है, सॉल्वेंट लिक्विड होता है, और सॉल्यूट क्या होता है, सॉलिड, नहीं मिट्टी और पानी, नहीं तो पानी क्या हो गया, लिक्विड, और मिट्टी क्या हो गया, सॉलिड। देख लो, लिक्विड सॉल्वेंट हो गया, डिस्पर्सन मीडियम मतलब लिक्विड, नहीं और सॉल्यूट क्या हो गया, सॉलिड, ध्यान रखना है। यहां से आ जाओ थर्ड पे आप, तो थर्ड में देखोगे तो आपका सॉल्वेंट क्या है, गैस, और सॉल्यूट क्या है, सॉलिड। तो गैस में सॉलिड हो, गैस में सॉलिड हो तो इसके सॉल्यूशन का नाम देख लो, अलग ही है, सॉलिड एरोसोल। क्या नाम है, सॉलिड एरोसोल। और इसका एग्जांपल है स्मोक, डस्ट, ये सब एग्जांपल हैं, ध्यान रखना है। नहीं तो डस्ट आप समझते हो, एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, कोलोइडल पार्टिकल्स में उनका रेंज होता है, वो हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, यहां आ जाओ फोर्थ में, तो आपका सॉल्वेंट जो है सॉलिड है और सॉल्यूट क्या है, लिक्विड। तो सॉलिड में लिक्विड, नहीं तो सॉलिड में लिक्विड यानी कि जेल, नहीं आप जानते हो जेल का एग्जांपल, आप जो पेस्ट यूज करते हो उसमें सॉलिड ज्यादा होता है और लिक्विड कम होता है। आप जो जैम यूज करते हैं, आप जो जेली यूज करते हैं, आप जो पनीर यूज करते हैं, होता है ना भाई, नहीं तो वही सब एग्जांपल को दिया हुआ है, चीज, बटर, जेलीज, जैम, आप ये सब लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। चलो अगले में आ जाओ, तो यहां पर देखो तो हम लोगों का अब सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, और लिक्विड में क्या डाला गया है, लिक्विड। तो लिक्विड में लिक्विड डाला गया, तो लिक्विड में लिक्विड का मतलब इमल्सन, नहीं लिक्विड में लिक्विड का मतलब इमल्सन। अब सोचो यहां पे लिक्विड में लिक्विड डाल रहे हैं, इसका मतलब कि अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर होगा ये हम लोगों का कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? जैसे आप बोलेंगे सर लिक्विड में लिक्विड, सर अल्कोहल इज ए लिक्विड एंड वाटर इज ऑल्सो ए लिक्विड, नहीं मिक्स इट, मिक्स कर दिए तो क्या ये एग्जाम्पल अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर बना, क्या ये हम लोगों का कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा? नहीं होगा, ध्यान रखना है। ये ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। ये किसका एग्जाम्पल होगा? ट्रू सॉल्यूशन का। कोलोइडल सॉल्यूशन में इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मिल्क, हेयर क्रीम, ये सब होंगे। कैसे? सोचो, यहाँ पे सॉल्यूशन का नाम क्या है? इमल्सन। आप जितना भी तेल खरीदते हो भाई, जो भी आप चेहरा पर लगाने वाला क्रीम खरीदते हो, जो भी हेयर ऑयल खरीदते हो, सब इमल्सन है, लिखा रहता है इमल्सन। और इमल्सन इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल। पानी और तेल का जो मिक्सचर होता है ना, उसे इमल्सन कहते हैं। पानी और तेल का मिक्सचर, जैसे दूध में पानी भी रहता है और दूध में घी भी रहता है, नहीं तो घी हो गया तेल। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो उसमें पानी और तेल का मिक्सचर है, तो जिसमें पानी और तेल का मिक्सचर होगा ना, वही इमल्सन कहलाता है। दिक्कत है? नहीं तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलो, आप जो भी हेयर ऑयल यूज करते हो वो सभी हेयर ऑयल भी क्या है? इमल्सन है।
ध्यान रखना है, हेयर ऑयल पे लिखा भी रहता है इट इज एनिमल्सन फॉर्मूला, नहीं, ध्यान रखना है। चलो अगला आ जाओ, तो लिखा हुआ है सॉल्वेंट आपका गैस हो और सॉल्यूट क्या हो, लिक्विड हो। तो गैस के अंदर लिक्विड छुपा हो, बादल, गैस के अंदर लिक्विड छुपा हो, नहीं, तो गैस के अंदर लिक्विड छुपा हो तो क्या होगा, बादल, उसका एग्जांपल होगा। सॉल्यूशन का नाम देख रहे हो, एरोसॉल, सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, एरोसॉल। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। एग्जांपल है इसका फॉग यानी कुहा, नहीं, क्लाउड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे, नहीं, जो कीड़ों को मारने के लिए स्प्रे यूज किया जाता है, वो भी हम लोग का इसका एग्जांपल होता है, ध्यान रखना है। अगला आ जाओ, तो आपका सॉल्वेंट है सॉलिड, सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड, और सॉल्यूट क्या है, गैस, यानी सॉलिड के अंदर गैस छुपा हो। अच्छा, मेन एग्जांपल, सॉलिड में गैस छुपा हो, ब्रेड, ब्रेड देखे हैं आप लोग, नहीं देखे, देखे होंगे। ब्रेड जो है सॉलिड फॉर्म में होता है, अब ब्रेड में छोटा छोटा होल्स बना होता है, नहीं, तो जो होल्स बना होता है उसमें एयर रहता है, इसीलिए ब्रेड को दबाइएगा तो दब जाएगा, नहीं, पूरा कस के मत दबा दीजिएगा, थोड़ा सा दबा के छोड़िए फिर फूल जाएगा, बस मेरा है। तो उसमें क्या छुपा रहता है, सॉलिड में गैस छुपा रहता है, ध्यान रखना है। तो ब्रेड उसका एग्जांपल होगा। या नॉर्मल लाइफ में आप जो स्पॉन्ज यूज करते हो, नहीं, उसमें भी आपका स्पॉन्ज जो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, और सॉलिड में होल बने होते हैं, और उस सभी होल में कौन रहता है, गैस, नहीं, तो सॉलिड के अंदर गैस छुपा हो, इसका एग्जांपल क्या होगा, स्पॉन्ज होगा, ब्रेड होगा, स्पॉन्ज वाला रसगुल्ला नहीं, ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है हम लोग का, नहीं, रबर, रबर भी इसका एग्जांपल है, रबर जो होता है उसमें भी होल्स बने होते हैं छोटे छोटे, ध्यान रखना है। तो ये सब इसके एग्जांपल हो सकते हैं। अगला आ जाओ, अब बोल रहा है इसमें हम लोगों का सॉलिड में गैस हो गया, लिक्विड में गैस छुपा हो, नहीं, लिक्विड के अंदर गैस छुपा हो, नहीं, तो जितना भी झाग बनता है, तेल का झाग, देखें तेल का झाग, नहीं देखें, जैसे पेट्रोल ले लीजिए, एक बोतल में बंद कर थोड़ा हिला दीजिए, नहीं, थोड़ा हिलाइएगा, देखिए झाग बन जाता है। पानी का झाग उतना नहीं बनेगा, लेकिन तेल का झाग ज्यादा बनता है, नहीं, तो वो जो झाग बनता है ना, नहीं, उस झाग में बुलबुला बनता है, तो एक्चुअली वो झाग जो होता है वो लिक्विड का होता है, लेकिन उस लिक्विड में गैस भर जाता है, इसीलिए बुलबुला वो सब बन जाता है, बस में आ रहा है। या आप साबुन को देखें, साबुन को आप हाथ में मलिए ऐसे करते, नहीं, तो उसके से झाग उत्पन्न होता है, तो वो झाग जो होते हैं उसमें भी लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर हम लोग क्या छुपा होता है, गैस, ध्यान रखना है। तो वही सब एग्जांपल दिया होता है इसमें, फ्रोथ यानी कि तेल का झाग, सोप लेदर यानी कि साबुन का जो झाग उत्पन्न होता है, और व्हिप्ड क्रीम का मतलब होता है फेटी हुई क्रीम, इसका हिंदी होता है फेटी हुई क्रीम। अभी का कौन सा एग्जाम्पल बुक में लिखा रहता है, कौन होता होगा फेटी हुई क्रीम, उसमें भी गैस रहता होगा, नहीं, ऐसा कुछ होता है क्या, फेटी हुई क्रीम जो ऐसे ऊपर से मारते हैं लोग, हैं, नहीं, जिसमें कुछ गैस भरा होता हो, उस टाइप कुछ होता होगा। हाँ, एक स्प्रे टाइप का कुछ आता है, हाँ, जो लोग बर्थडे उर्डे में नहीं इसे करते हैं, लोग डालते हैं, तो उसमें भी गैस रहता है, लिक्विड रहता है, लिक्विड में गैस छुपा रहता है, ध्यान रखना है। इतना में दिक्कत है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स भी बोल सकते हैं, लिक्विड आपका हो और लिक्विड में गैस, कोल्ड ड्रिंक्स भी बोल सकते हैं, नहीं, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स सोडा वाटर यूज कर सकते हैं हम लोग, अगर बोले इसमें तो हम लोग का सोडा वाटर आ सकता है, सोडा वाटर से ही कोल्ड ड्रिंक बनता है, ये आप बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है समझने की कोशिश करना है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम लोगों का नाम, नहीं, यही नाम ही बड़ा दिक्कत देता है। आपको एग्जाम्पल याद रहेगा, एग्जाम्पल आप नहीं भूलिएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बोलता है, अच्छा बताओ बादल क्या चीज का एग्जाम्पल है, तो हम दिमाग डालते हैं, अच्छा बादल जो है ना उसमें गैस रहता है, नहीं, बादल, और उसमें पानी छुपा रहता है, तो उसमें सॉल्वेंट क्या हो गया, गैस, और सॉल्यूट क्या हो गया, लिक्विड, नहीं, कैसे कोल्ड ड्रिंक्स क्या है, तो कोल्ड ड्रिंक्स, अच्छा पानी में गैस रहता है, तो सॉल्वेंट हो गया लिक्विड, नहीं, और सॉल्यूट हो गया गैस। ये पकड़ना बड़ा आसान है, लेकिन कोलोइडल सोल जो है, इनका नाम जो है, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इनको याद करना जरूरी है। तो इनको कैसे ध्यान रखेंगे, उनके लिए समझते हैं। देखो, जब भी सोल लिखा रहे, SOL, नहीं, जब भी सोल लिखा रहे तो कंफर्म है कि सॉल्यूट सॉलिड होगा। जब भी सोल लिखा रहे तो कंफर्म क्या है कि सॉल्यूट जो होगा वो सॉलिड होगा। देख लो भाई, जैसे यहां पे सॉल लिखा हुआ है तो तुम सॉल्यूट को चेक करो, सॉल्यूट का मतलब होता है डिस्पर्स्ड फेज चेक करो। अगर सोल लिखा है तो सॉल्यूट देखो तो क्या लिखा हुआ है, सॉलिड है।
अगर तुम्हारा सोल लिखा हुआ है, इसको मत पढ़ो, इसको पढ़ो खाली सोल को। अगर सोल लिखा हुआ है तो देखो तो सॉल्यूट सॉलिड है नहीं, तो पहला एक तो दिमाग में रख लो कि भाई अगर कहीं भी सोल लिखा हुआ है तो सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड। इतना में दिक्कत है, ठीक है। दूसरा बात ध्यान रखो कि कहीं भी अगर फोम लिखा हुआ है, कहीं भी अगर क्या लिखा हुआ है, फोम, नहीं तो कंफर्म है कि सॉल्यूट गैस होगा। अगर फोम लिखा हुआ है तो कंफर्म है कि सॉल्यूट क्या होगा, गैस। देख लो फोम लिखा हुआ है, अब सॉल्यूट को चेक करो, गैस। देखो यहां फोम लिखा हुआ है, सॉल्यूट को चेक करो, क्या है, गैस। तो क्या दिमाग में आया, एक दिमाग में आया कि अगर कहीं भी सोल लिखा रहे, SOL, इसका मतलब सॉल्यूट सॉलिड होगा। एकदम इसको ध्यान रखेंगे, याद कर जाएंगे। कहीं भी अगर सोल लिखा है, SOL, सोल सॉरी फोम लिखा हुआ है, FOAM, तो सॉल्यूट जो होगा पक्का गैस होगा, याद कर लेना है। कहीं भी एरोसॉल लिखा हुआ है तो याद कर लेना है कि सॉल्वेंट गैस होगा। नहीं देखो फोम अगर लिखा रहे तो सॉल्यूट गैस होगा, और अगर कहीं एरोसॉल लिखा हुआ है तो कंफर्म है कि सॉल्वेंट गैस होगा। नहीं एरोसॉल पकड़ो कहीं, एरोसॉल को यहां नहीं, अब सॉल्वेंट चेक करो, गैस होगा। एरोसॉल कहीं और चेक करो, सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है, कंफर्म है। नहीं तो एरोसॉल लिखा रहे तो सॉल्वेंट क्या होगा, गैस। इतना में दिक्कत है। फिर कहीं भी जेल लिखा रहे, कहीं भी क्या लिखा रहे, जेल, तो कंफर्म है कि हम लोगों का जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा। सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। देख लो और कहीं इसमें जेल लिखा हुआ दिखाई दे तो जेल, तो इसमें चेक करो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट सॉलिड होगा। लिख दिए सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। अब जिन बातों को हम बोले उन बातों को हम यहां पर लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। नहीं हम जो बात आपको बोले उस बात को हम लिख दिए हैं। इफ सोल इज गिवन, इफ क्या दिया रहे, सॉल, SOL दिया रहे, इफ सॉल इज गिवन देन इट इज कंफर्म दैट सॉल्यूट इज सॉलिड। ठीक है भाई, लिखा हुआ इफ फोम इज गिवन देन इट इज कंफर्म दैट सॉल्यूट इज गैस। अगर कहीं एरोसॉल लिखा है तो कंफर्म है कि सॉल्वेंट गैस होगा। अगर कहीं जेल लिखा हुआ है तो कंफर्म है कि सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। ये कंफर्म है, तो वही हम लोग को बता दिया गया, इसमें दिक्कत है, ठीक। अगर अब दूसरे बात को थोड़ा ध्यान देते हैं, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें ध्यान देने वाला, हम लोग को ध्यान ये रखना है कि अगर हम लोगों को सॉल्यूट या सॉल्वेंट का इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिल रहा हो, जैसे सॉल दिया गया, क्या दिया गया, सॉल, तो इससे क्या कंफर्म है कि सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड। नहीं अब सर ये तो समझ में आ गया कि सॉल्यूट सॉलिड होगा। नहीं आप यहां बोल रहे हैं कि अगर कहीं सॉल लिखा रहे तो ये सर कंफर्म है कि इसमें जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट वो क्या होगा, सॉलिड। अब सर सॉल से ये तो पता चल गया, लेकिन सॉल्वेंट क्या होगा पता नहीं चल रहा है। तो अगर सॉल्वेंट पता नहीं चल रहा है इसके नाम से, तो हम लोग सॉल्वेंट बराबर क्या मानेंगे, लिक्विड। सॉल्वेंट बराबर क्या मानेंगे, लिक्विड। ठीक है चलो ध्यान दो, अगर हम लोगों को कहीं लिखा हुआ है सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल, चलो सॉल का मतलब समझते हैं क्या होता है, सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड होगा। अगर सॉल्यूट सॉलिड होगा, चलो सॉल के बगल में क्या दिया है, इसका मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। इसमें सॉल्वेंट का इंफॉर्मेशन दे दिया, नहीं क्योंकि सॉल का तो मतलब कंफर्म है कि सॉल्यूट सॉलिड होगा। नहीं अब इसके नाम क्या है कि सॉलिड लग गया, इसका मतलब अच्छा सॉल्वेंट बता दिया कि सॉल्वेंट सॉलिड होगा। मेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। चलो दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो हम लोग को यहां से दे दिया एरोसॉल, एरोसॉल, तो एरोसॉल दे दिया तो कंफर्म है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट क्या होगा, गैस, ये कंफर्म है। नहीं अब सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो सॉल्यूट क्या मानेंगे, लिक्विड। सॉल्यूट क्या मानेंगे, लिक्विड। जब भी हमको सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है हम लोग क्या मानेंगे, लिक्विड। सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन नहीं दे लिक्विड मान लो, सॉल्वेंट का इंफॉर्मेशन दिया लिक्विड मान लो। नहीं जैसे हम लोग को दे दिया यहां पर देख लो, अब सॉलिड एरोसॉल हम लोग को दे दिया, सॉलिड एरोसॉल, तो सॉलिड एरोसॉल दे दिया तो एरोसॉल का तो मतलब कंफर्म है भाई, नहीं कि इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा। अब हमको ये पता है कि सॉल्वेंट बराबर हमारा गैस होगा भाई, तो यहां से ये क्या चीज का इंफॉर्मेशन है, सॉल्यूट का, यानी सॉल्यूट यहां पर क्या होगा, सॉलिड। बोलो दिक्कत है, कह सकते हैं दिक्कत है। नहीं जैसे मान लो हम और एग्जांपल देते, मान लो जेल दिया गया, तो जेल दे दिया तो ये तो कंफर्म है कि सॉल्वेंट सॉलिड होगा, कंफर्म है कि सॉल्वेंट बराबर सॉलिड होगा। अब जेल को पढ़ने से सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो सॉल्यूट क्या होगा, लिक्विड होगा। सॉल्यूट बराबर क्या मानेंगे,
लिक्विड मानेंगे। दिक्कत है, हमको कहीं फोम लिख दिया, FOAM, तो फोम लिखने से कन्फर्म है कि इसमें सॉल्यूट गैस होगा। सॉल्यूट क्या होगा? गैस होगा। अच्छा, अब सॉल्वेंट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। सॉल्वेंट बराबर लिक्विड। बोलो दिक्कत है? तो हम लोग ये बातें याद कर सकते हैं कि नहीं? हम लोग को बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सॉल लिखा रहे तो सॉल्यूट सॉलिड, नहीं फोम लिखा रहे तो सॉल्यूट गैस। अगर हम लोगों को अब सॉल्वेंट वाले पे आते हैं, एरोसॉल लिखा रहे तो सॉल्वेंट गैस, अगर जेल लिखा रहे तो सॉल्वेंट सॉलिड। तो दो गो सॉल्यूट वाला याद कर लेना है, सॉल्यूट वाला दो गो और सॉल्वेंट वाला दो गो। नहीं, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहे तो क्या मानेंगे? लिक्विड। परेशानी है? चलो आगे बढ़ा जाए। लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन के आधार पर कोलोइडल सॉल्यूशन को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन के आधार पर कोलोइडल सॉल्यूशन को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, नहीं, कोलोइडल सॉल्यूशन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कितने कैटेगरी में बांटा गया है? दो कैटेगरी में। एक को बोला गया है लायोफिलिक सोल और एक को बोला गया है लायोफोबिक सोल। ऐसा बोला गया है। लायोफिलिक सोल को जो है इंस्ट्रिंसिक सोल भी कहा जाता है और लायोफोबिक सोल को जो है एक्सट्रिंसिक सोल भी कहा जाता है। दिक्कत है? नहीं। अब अगर सॉल्वेंट क्या हो, नॉर्मल कोई लिक्विड है, तब तो आप इसका नाम क्या बोल रहे हो? लायोफिलिक। नहीं, नॉर्मल कोई सॉल्वेंट है तो लायोफोबिक, लायोफिलिक ये बोल रहे हो। लेकिन अगर सॉल्वेंट वाटर आ जाए तो इसी लायोफिलिक का नाम होगा हाइड्रोफिलिक। क्या नाम होगा? हाइड्रोफिलिक। लायो हट जाएगा, हाइड्रो जुट जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक। लिखा हुआ है भाई, इफ वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम, यानी अगर वाटर हो जाए सॉल्वेंट के जगह पे आ जाए, नहीं, देन द टर्म यूज्ड आर, तो उस केस में लायोफिलिक का नाम क्या लीजिएगा? हाइड्रोफिलिक। और लायोफोबिक को क्या कहिएगा? हाइड्रोफोबिक। अगर सॉल्वेंट वाटर हो जाए तब, नहीं, और अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं हो, कोई और दिया रहे, तो उस केस में लायोफिलिक और लायोफोबिक। दिक्कत है क्या जी? उसी को बोल रहे हैं, स्टैंड लगा ले। हाँ, उसके हमको लगता है ना उसके सोने का टाइम है, नहीं, या कुछ और बच्चे हैं जिनके ये सोने का टाइम है, गलत टाइमिंग पे हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं ना। हैं, बहुत बच्चा है जो अच्छा नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, झपकने लगता है, सब नहीं आ रहा है। हैं, चलिए बढ़िया है। देखा जाए अब लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को पढ़ाया गया है। नहीं तो समझ लेते हैं। जैसे देखो तो एक बात यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग को लिखा होता है लायोफिलिक, समझो, तो लायोफिलिक जो है ये दो वर्ड्स को मिला के बनता है, लायो प्लस फिलिक। यहां जो लायो वर्ड लिखा रहता है, इस लायो का मतलब होता है लिक्विड, और ये जो फिलिक वर्ड लिखा रहता है इसका मतलब होता है लविंग। ध्यान रखना है, लिक्विड लविंग। ठीक है, तो लायोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो, नहीं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, नहीं, सॉलिड लिक्विड को पसंद करता हो, लिक्विड सॉलिड को पसंद करता हो, तो ये क्या कहलाएगा? लिक्विड लविंग सॉल्यूशन। ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये होगा लायोफिलिक। अब अगर हम लोग का दिया हुआ है लायोफोबिक, देखो बाबू दिया हुआ है लायोफोबिक, तो यहां पे भी देखो तो लायो, अब प्लस में क्या है? फोबिक। तो लायो का मतलब फिर क्या होगा? लिक्विड, और यहां पर फोबिक का मतलब हेटिंग। फोबिक का मतलब क्या है? हेटिंग, यानी कि लिक्विड को पसंद नहीं करने वाला। ध्यान रखना है, लिक्विड को पसंद नहीं करने वाला क्या कहलाएगा? लायोफोबिक। ठीक है, देखो यहां पर अब तुम ध्यान से देखोगे बाबू, तो यहां पे क्या लिखा है? सोल। क्या लिखा हुआ है? सोल। यहां भी क्या लिखा है? सोल। अच्छा, सोल लिखा है तो ये तो कंफर्म है कि सॉल्यूट जो होगा वो कौन होगा? यहां भी सोल लिखा है तो कंफर्म है कि सॉल्यूट क्या होगा?
सॉलिड। अच्छा ये बताओ कि सॉल्यूट सॉलिड है, तो इसके केस में ऐसा कहें, ऐसे सॉलिड जो लिक्विड को पसंद करते हैं वो लायोफिलिक कहलाते हैं। ऐसे सॉलिड जो लिक्विड को, क्योंकि लायोफिलिक मतलब लायो मतलब तो लिक्विड ही है, नहीं तो लायोफिलिक सोल, यानी सोल का मतलब सॉलिड। अच्छा ऐसे सॉलिड जो लिक्विड को पसंद करते हैं वो लायोफिलिक कहलाते हैं। नहीं, और ये देख रहे हो सॉल्यूट मतलब सॉलिड। अच्छा ऐसे सॉलिड जो लिक्विड को पसंद नहीं करते हैं वो लायोफोबिक कहलाते हैं। ऐसा बोल सकते हैं? इसमें दिक्कत है? चलो अब इसके अट्रैक्शन के आधार पर अगर देखें तो हम लोग को दो भागों में बांटा गया है, लायोफिलिक और लायोफोबिक को दो भागों में बांटा गया है। नहीं, अब सामने तुम्हारे है भाई लायोफिलिक, नहीं इसका मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में ग्रेट एफिनिटी होगा, दोनों के बीच में ग्रेट अट्रैक्शन फोर्स होगा। फर्स्ट पॉइंट तुम पढ़ो, वही लिखा हुआ है। डिस्पर्स्ड फेज हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर डिस्पर्सन मीडियम। नहीं तो डिस्पर्स्ड फेज का मतलब क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट हैज ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स सॉल्वेंट। नहीं सॉल्यूट सॉल्वेंट को पसंद करता है। यहां आ जाओ, डिस्पर्स्ड फेज हैज नो एफिनिटी फॉर डिस्पर्सन मीडियम। नहीं यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट को पसंद नहीं करता है। अच्छा बताओ, सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को बनाना भारी होगा कि आसान होगा? आसान होगा, बहुत आसानी से बन जाएंगे। सॉल्वेंट में सॉल्यूट को बस डाल दो, हिला दो, बन जाएंगे ये। नहीं तो वही लिखा रहता है, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैन बी वेरी इजिली प्रिपेयर्ड। ये बहुत आसानी से बन जाता है, ध्यान रखना है। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड वेरी इजिली, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स। नहीं इनको बनाने के लिए आपको स्पेशल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा भाई। तो कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ध्यान रखना है। यानी कि लायोफिलिक सोल बहुत इजीली बनते हैं, लायोफोबिक सोल इजीली नहीं बनते हैं। यानी कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल दीजिएगा, आप सोचिए कि बन जाए, नहीं बनेगा। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या बता रहा है, जैसे मान लो आपके घर में आटा होगा, नहीं घर में पानी भी होगा, नहीं आटा उठाते हैं, पानी में डालते हैं, मिलाते हैं, नहीं आसानी से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, आसानी से लेई बन जाता है, नहीं बनता है जी, बस मैं तो आसानी से आपका लेई बन गया। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि पानी में आप आटे को मिलाए तो मिक्स हो गया। नहीं तो आटा क्या है? स्टार्च। आटे को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्च। नहीं चावल है, उसको भी स्टार्च ही बोलते हैं, ध्यान रखना है। तो स्टार्च आप आसानी से मिला सकते हो। नहीं प्रोटीन, बस में प्रोटीन जो होता है इसको भी आप आसानी से पानी में मिक्स कर सकते हो, ध्यान रखना है, ठीक है। या प्रोटीन जो है या आपका जो क्या कहते हैं आपका जो आटा है इसको आप पानी में भी मिक्स कर सकते हो, और अच्छा से और बढ़िया से मिक्स कर जाए, और बढ़िया से मिक्स कर जाए, नहीं तो अल्कोहल ले आओ, चाहे अल्कोहल भी छोड़ दो, अल्कोहल लाना तो नहीं गड़बड़ हो जाएगा ना घर पे, तो पेट्रोल ले आते हैं। नहीं पेट्रोल ले आइए और पेट्रोल में उसको मिक्स कीजिए, बहुत आसानी से मिक्स कर जाएगा। आपका जो आटा है वो पेट्रोल में बहुत आसानी से मिक्स कर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहने का सेंस मेरा ये है, मेरा कहने का सेंस यहां पर ये है क्या कि गम, गम का मतलब होता है गोंद। नहीं ये गम, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, रबर, ईटीसी, ये जो भी सबस्टांस हैं इनको जैसे ही आप किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालिएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब बेंजीन में डाल दो, अल्कोहल में डाल दो, नहीं पेट्रोल में डाल दो, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। वैसे सॉल्वेंट में इनको डालोगे ना ये फट दे बन जाएंगे, बस में रहा है, ये फट दे आसानी से मिक्स कर जाएंगे। इनको बनाने के लिए आपको कोई स्पेशल मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये सॉल्यूशन तुरंत बन जाएंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन ये तुरंत बन जाएंगे। यहां पे आ जाओ, कौन इसके एग्जांपल है? नहीं जैसे हम चाहते हैं क्या कि गोल्ड, सोना, नहीं सोना का कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता, बस में रहा है। काहे भाई? हमारे बॉडी के लिए गोल्ड भी आवश्यक चीज है, हमारे बॉडी को सिल्वर भी चाहिए, गोल्ड भी चाहिए। नहीं तो घर में सोना पड़ा है लेके चबा लें, पॉसिबल है? नहीं, आप उसको चबाएंगे या नहीं चबाएंगे, ज्यादा घोट गए बसला, पेट में दूसरी बीमारी हो गया, बस में पॉसिबल नहीं है भाई, उसको पचा पाना, उतना अच्छे तरीके से पचा पाना पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना है। जबकि आपके पेट का ताकत जानते हैं ना, नहीं एक ब्लेड को भी, लोहे को भी पचा देता है, बस में आपके एंजाइम के पास इतना एसिड, इतना बेस, इतना अल्कोहल, बहुत सारा केमिकल्स रहता है। अगर आप कोई लोहा भी खा गए हैं, नहीं अगर समय दिया जाए तो धीरे 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 करके वो उसको भी पचा जाता है, ध्यान रखना, इतना उसका कैपेसिटी है, नहीं आप पढ़िएगा। चलिए अब ये है कि वो हमारे और पार्ट्स को हार्म कर सकता है, ठीक है। यहां पर ध्यान देते हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि हमको सोना का सॉल्यूशन बनाना है, नहीं तो सोना हम लोग किस रूप में पचेगा? सोना के पार्टिकल जितने ही छोटे रहेंगे ना
जितने ही छोटे रहेंगे उतना ही आसानी से हम उसको पचा सकते हैं। नहीं, अब समझ में आता है, अच्छा सर सोना का क्या जरूरत है शरीर में? नहीं, बस में चांदी का क्या जरूरत है, मैग्नीज का क्या जरूरत है, कोबाल्ट का क्या जरूरत है, इस मेटल्स का क्या जरूरत है? नहीं, तो आप याद कीजिए, हम लोग एंजाइम पढ़े थे, हम बताए थे को एंजाइम्स। नहीं, हम बताए थे वैसे सब्सटेंस जो एंजाइम के साथ रहते हैं और एंजाइम के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, उन्हें को एंजाइम्स कहते हैं। और आप याद कीजिए, उन को एंजाइम्स में मेटल का एग्जाम्पल दिया गया था। नहीं, उसमें आपके मैग्नीज आते हैं, कोबाल्ट आते हैं, निकल आते हैं, गोल्ड भी आते हैं, सिल्वर भी आते हैं, सब लोग आते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो मेटल्स है आपके बॉडी के लिए जरूरी हैं, नहीं, लेकिन उनका एक साइज है, कोलोइडल साइज, उस साइज में वो रहेंगे तब आपके बॉडी के लिए फायदेमंद है। नहीं, साइज बड़ा कर दीजिएगा, फायदेमंद नहीं है, आपका बॉडी उसको पचा नहीं पाएगा, उसका बॉडी आपका यूज नहीं कर पाएगा जहां पे यूज करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, अब जहां पर ब्लेड का काम है वहां कुल्हाड़ी थोड़ी ना काम करेगा, नाखून काटना है, नहीं तो वहां ब्लेड का काम है, थोड़ी ना कि ले अब बड़का कुल्हाड़ी है तो लोहे का है, मरो खो अंगूठा काट देते हैं नाखून, पॉसिबल है नहीं। हर एक का अपना जगह बनाया हुआ है। सेम यहां पर भी अगर देखा जाए, नहीं तो हमको कोलोइडल पार्टिकल के साइज में चाहिए गोल्ड, ठीक है? तो अगर हम चाहें गोल्ड का सॉल्यूशन बनाना, तो ये बताओ कि गोल्ड का कोई गहना उठाएं या पानी में डाल दें, ऐसे हिला दें, नहीं तो वो आराम से गोल्ड जो है आराम से कोलोइडल पार्टिकल के रेंज में टूट जाएगा? टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि अगर आप किसी मेटल का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो वो मेटल को कोलोइडल रेंज में तोड़ने के लिए आपको अलग से कोई प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हैं कि हम आराम से सॉल्यूट हमारा गोल्ड हो गया, गोल्ड को उठाएं और सॉल्वेंट में डाल दें और गोल्ड अपने मर्जी से टूट जाए कोलोइडल पार्टिकल्स में, तो ऐसा नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। इसीलिए मेटल के कोलोइडल सॉल्यूशन को बनाना आसान नहीं है। नहीं, मेटल के ही सल्फाइड हैं, नहीं जैसे आयरन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, वो भी आपके लिए जरूरी है। नहीं तो कोई भी चीज जो मेटल से जुड़ा हुआ है वो आसानी से कोलोइडल पार्टिकल्स में नहीं टूटता है, तो उसके कोलोइडल सॉल्यूशन को आप आसानी से नहीं बना सकते हैं, उनको पहले कोलोइडल पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ेगा, नहीं तब जाके आप सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो कोलोइडल पार्टिकल्स में कैसे तोड़ेंगे, मेटल को कैसे कोलोइडल रेंज में लाएंगे, इसके लिए हम लोग को डिफरेंट प्रोसेसेस यहां पर पढ़ाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो लायोफिलिक और लायोफोबिक में डिफरेंस क्या क्या समझ में आया? अभी ये समझ में आया कि ये जो है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, यहां सॉल्वेंट सॉल्यूट में अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर होता है। यहां पर समझ में आया कि ये आसानी से बन जाते हैं, ये आसानी से नहीं बनते हैं। आसानी से बनने वाले कौन है भाई? तो स्टार्च, गम, ग्लू, जिलेटिन, प्रोटीन, इन सब का रबर, ये सब जो है इनको अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लें और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर इनको डाल दें तो इनका कोलोइडल सॉल्यूशन बड़ी आसानी से बन जाता है सिर्फ डाल देने से। लेकिन मेटल नहीं, मेटल का अगर हम कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना चाहें या मेटल के सल्फाइड का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना चाहें तो मेटल आसानी से कोलोइडल पार्टिकल्स में नहीं टूटते हैं, इसलिए इनका कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना आसान नहीं है। चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाए भाई। दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है कि ये लायोफिलिक सोल जो है वो रिवर्सिबल नेचर के हैं। सोचते हैं रिवर्सिबल नेचर के हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि एक बर्तन लेते हैं, नहीं हम लोग ऐसा करते हैं कि यहां पर एक बर्तन लिए, देखो तो एक बर्तन लिए, इस बर्तन में हम लोग ले लेते हैं मान लो वाटर अब प्लस आटा। आटा को इंग्लिश में क्या कहें? हैं? काज ने क्या कहते हैं? आटा। चलिए वाटर प्लस आटा ले लिए, नहीं अब आपका ये पानी हो गया भाई। चलो इसमें ये जो स्टार किए हैं ये आपका आटा हो गया, ठीक है। अब इसको हम एक दूसरे बर्तन से कनेक्ट कर दिए, ये हो गया। नहीं अब हम क्या कर रहे हैं? इसको हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इसका टेम्परेचर जो है, इसका टेम्परेचर हम इसका टेम्परेचर कर दिए 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर होगा वो वेपर में कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। यहां पर वाटर जो है, इस बर्तन वाटर का वेपर इसमें इकट्ठा होगा कि नहीं होगा? होगा। अब हम क्या किए हैं? इस बर्तन में इधर साइड में बर्फ लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं? बर्फ। अगर बर्फ लगा दीजिएगा तो जो वेपर आएगा ये कंडेंस्ड होके कौन सी में बदल जाएगा? लिक्विड में बदल जाएगा। तो आपका आटा इस बर्तन में बच जाएगा
इस बर्तन में क्या आ जाएगा, पानी। नहीं, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है भाई कि आपका दोनों बर्तन में, इस बर्तन में आपका बच गया आटा, इस बर्तन में बच गया आपका वाटर। दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। नहीं, आटा का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, नहीं होता है क्या, जैसे चेक करना है तो एक कटोरी में आटा भर लिए, नहीं गैस पर चढ़ा दिए, आप पूरा गैस तेज कर दिए, आप तेज करके देखते हैं कि आटा फटाफट उड़ जाता है, सब उड़ता है कि नहीं उड़ता है, नहीं उड़ता है। आटा का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है भाई, ध्यान रखना है। नहीं, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर अलग हो गया, आटा इस बर्तन में बच गया, ध्यान रखना है। अब क्या हुआ कि आटा अलग वाटर अलग। अच्छा ये बताओ, फिर हम इस आटा को उठा के इस पानी में डाल दें, नहीं थोड़ा सा हिला दें, तो फिर से हम लोगों का सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। नहीं, यानी इनको अलग करना भी आसान, और फिर इनको डाल के मिलाना, बनाना भी आसान। नहीं, यानी इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग जितना बार चाहे रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ध्यान रखना, यहां पर प्रोसेस जो है रिवर्सिबल है, वही बोला रिवर्सिबल इन नेचर। चलो यहां पे आते हैं, ये बोल रहा है क्या कि इरिवर्सिबल इन नेचर है भाई, लायोफोबिक सोल जो है वो इरिवर्सिबल इन नेचर है। समझना ये है, देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि मान लो कि तुम गोल्ड के कोलाइडी कण को लिए, नहीं यानी मान लो पहले तुम गोल्ड का एक मेटल ले लिए, नहीं, और उसको तुम एक ऐसे मशीन में डाले, जो मशीन क्या किया, उस गोल्ड के बड़ा सा प्लेट को छोटे छोटे कोलाइडी कण में तोड़ दिया। क्या किया, छोटे छोटे कोलाइडी कण में उनको तोड़ दिया, ठीक है। तो कोलाइडी कण तो तुमको मिल गया, बस में आ रहा है। अब सोचो तुमको मशीन चाहिए, नहीं उसमें तुम डाल रहे हो, फिर तोड़ के निकाला, फिर उसका तुम झाड़ रहे हो, झाड़ के कोलाइडी कण चुन रहे हो, नहीं अब तुम कोलाइडी कण लेके आए, नहीं, और उसको किसी सॉल्वेंट में तुम डाल दिए, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा फोटो समझने की कोशिश करो। देखो तो हम लोग यहां से एक बर्तन लिए हैं भाई, ध्यान दो, यहां पर आपका ये सॉल्वेंट हो गया, समझ लो। इस सॉल्वेंट में ये गोल्ड का कण है, ये जो हम लोग डॉट दे रहे हैं कौन सी कण है, गोल्ड का कोलाइडी कण है। अब गोल्ड के कण में क्या दिक्कत है भाई, नहीं कि इसको सॉल्वेंट में डालिएगा ना, उसके बावजूद भी कण का आदत है कि सब धीरे धीरे आके अपने में सट जाएगा, और सट के भारी होगा और नीचे बढ़ जाएगा। नहीं, क्या कि मेटल है, मेटल है, नहीं दोनों के पास मास है, अब इस मास के कारण इनके बीच में वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स लगता है, नहीं अब इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण होता क्या है कि ये आपस में चिपक जाते हैं। क्या है, क्या कि उनको पानी से कोई मतलब नहीं है, सॉल्वेंट को हेट करते हैं, वो सॉल्वेंट में रहना नहीं चाहते हैं। नहीं तो अगर सॉल्वेंट में नहीं रहना चाहते हैं तो आपस में सट जाएगा सब। नहीं, आटा काहे नहीं सब आपस में सटता है, सब आपस में क्या कि वो पानी को पसंद करता है, नहीं अपने आप को भी पसंद करता है, तनी पानी को पसंद कर रहा है, तनी पानी आया तो पानी के साथ बह चला। नहीं, लेकिन सोना के साथ ये बात नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। सोना जो होगा या जो भी मेटल के कण होंगे, उनको जब डालिएगा ना तो उनका आदत है इकट्ठा हो जाएंगे वो और नीचे बढ़ जाएंगे, बस मेरा। अब ये गोल्ड के कण जो हैं ये नहीं बैठे, आपस में इकट्ठा नहीं हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान लो कि हम लोग पॉजिटिव आयन डाल दिए, कौन डाल दिए, पॉजिटिव आयन डाल दिए। अब ये पॉजिटिव आयन जाके गोल्ड के सरफेस पर चिपक जाते हैं। देखो इस पर भी प्लस आ गया, इस पर भी प्लस आ गया, इस पर भी प्लस आ गया, इस पर भी क्या आ गया, प्लस। तो सभी गोल्ड के सरफेस पर जो पॉजिटिव आयन आप डालते हैं वो जाके चिपक जाते हैं। अब अगर ये पॉजिटिव आयन चिपक जाएंगे तो सभी गोल्ड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आने के कारण अब गोल्ड के कण आपस में सटेंगे, नहीं, सेम चार्ज आ गया ना भाई, रिपल्सन होगा, तो अब ये आपस में नहीं सटेंगे, ठीक है, ये आपस में नहीं सटेंगे, ध्यान रखना है, दिक्कत नहीं ना है। चलो अब मान लो कि तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन। अब तुम क्या किए, किसी भी माध्यम से इस प्लस चार्ज को तुम हटा दिए। अगर हम लोग इस प्लस चार्ज को हटा दें